Assalamu alaikum dear students. So today we are going to start about number systems, right? So आज हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है मैथ के. आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, राइट? सो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, राइट? तो बेसिक कंसेप्ट इसमें कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर हैं ये बेसिक पार्ट है इस नंबर सिस्टम का. तो नंबर्स का कुछ हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, राइट? तो पहला जो ग्रुप है वो नेचुरल नंबर के बारे में है. तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को इनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है. नेचुरल नंबर्स होते क्या है? यूजुअली जब हमें किसी क्लास में रोल नंबर देना होगा बच्चे को, या हमें काउंट करना होगा कि क्लास में कितने बच्चे हैं, या किसी जगह पे कुछ काउंट करना होगा, तो हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं 1 से. तो अगर हमने नंबर्स 1 से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मीन्स लातेदार, तो उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. Natural numbers are counting numbers. A number which starts from 1 and goes up to infinity. Natural numbers are denoted by n. तो natural number ये स्टार्ट होते हैं 1 से, कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनाइट, यानी कि लातेदार, इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतने नंबर्स हैं हमारे पास. नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n. तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, राइट? इनकी सिंबल है n. तो एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनाइट. तो नेचुरल नंबर इस ग्रुप को हम डिनोट करते हैं n से. तो स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 2 3 4, राइट? तो उसके बाद दूसरा ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, दैट इज होल नंबर्स. एक्चुअली नेचुरल नंबर में प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? जब हमने उनको ऐड किया तो वापस एक नेचुरल नंबर ही आया. सपोज 3 + 4 दैट इज 7. 7 ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स में है. अगर हम ले लेंगे मल्टीपल करेंगे 2 1 ज़ा 2, तो 2 ऑलरेडी है. 5 6 ज़ा 30, तो 30 ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स में है. लेकिन अगर जब हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5, तो वहाँ पे हमारे पास कोई नंबर अवेलेबल नहीं था. फिर आर्यभट्ट जो इंडिया का एक फेमस मैथमेटिशियन है, तो वो 0 लेके आया. तो इस 0 को जब ऐड किया गया तो और एक नंबर सिस्टम बना हमारे पास, जो होल नंबर, जिनको हम होल नंबर्स बोलते हैं, राइट? होल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इन्फिनाइट. वो सारे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 से और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनाइट तक. होल नंबर्स आर डिनोट बाय W. तो होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से, राइट? तो W इज इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. तो जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर का ग्रुप ये स्टार्ट होता है 0 से इन्फिनाइट तक जाता है. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 दे आर कॉल्ड एज होल नंबर्स. तो इसको, ये भी एक करेक्ट डेफिनेशन है इसकी, राइट? अब तीसरा ग्रुप ऑफ नंबर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर पॉजिटिव नंबर्स एंड व्हाट आर नेगेटिव नंबर्स. सपोज मेल है, मेल का अपोजिट होता है फीमेल. तो इसी तरह से 1 का अपोजिट होता है -1, 2 का अपोजिट होता है -2, 3 का -3 एंड सो ऑन. तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट? या वो सारे नंबर जो 0 से बड़े होंगे उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव्स में हमारे पास आता है डेसिमल्स भी. सपोज हम लेंगे 1 2.9 3.14 159 4, राइट? तो सारे नंबर जो 0 से बड़े होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स. तो नेगेटिव नंबर्स किन को फिर कहा जाता है? जो 0 से कम होंगे. नंबर्स विच आर लेस देन 0 वही होते हैं नेगेटिव नंबर्स. दैट इज -1 -2 -3 -0.23, राइट? तो सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं. अब पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को पढ़ने के बाद हम तीसरा ग्रुप ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, दैट इज इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स ये कॉम्बिनेशन होता है, इनमें कॉम्बाइन हम करते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0. एक लाइन पे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड 0. इनमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, इनमें नेगेटिव नंबर भी होता है और इनमें 0 भी होता है. लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, एन इंटीजर इज अ नंबर दैट हैज नो फ्रैक्शनल पार्ट. इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, इनकी फ्रैक्शन इसमें नहीं होता है. 1/2 इसमें नहीं आएगा, 3/4 इसमें नहीं आएगा, राइट? एंड नो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. और इसमें डेसिमल पॉइंट भी, डेसिमल नंबर्स भी नहीं आते हैं. इंटीजर्स में फ्रैक्शंस नहीं आते हैं और इंटीजर्स में डेसिमल्स नहीं आते हैं. एंड इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Z. तो इंटीजर्स
इस कैटेगरी को हम डिनोट करते हैं Z से, लाइक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इस साइड में भी यहाँ पे मैंने डॉट डॉट डाले और इस साइड मैंने भी डॉट डॉट डाले। इसका मतलब है ये नेगेटिव साइड से भी इन्फिनाइट तक जाता है और पॉजिटिव साइड से भी इन्फिनाइट तक जाता है। तो इंटीजर्स एक ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी होता है और इसमें 0 भी होता है, राइट। नाउ अब इसके बाद हम कुछ और ग्रुप ऑफ नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इवन नंबर्स, राइट। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर हम किनको का बोलते हैं, यूजुअली जो 2 के टेबल में आते हैं, राइट, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, राइट। ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स। इनमें खुसूसियत क्या है, इन सारे नंबर्स को डिवाइड 2 करता है। लाइक हमारे पास 6 है, 6 को हम डिवाइड 2 से करेंगे, जब डिवाइड 2 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 बना, यानी कि वो सारे नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, उन्हीं को हम इवन नंबर्स बोलते हैं। सिंपल। अब हम बोलेंगे ऑल दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2। All those numbers that are divisible by 2 are known as even numbers. Any number that can be exactly divided by 2 is called an even number. Even numbers are always end up. अब हम कैसे, अगर हमारे पास अब बहुत बड़ा नंबर होगा, हमें कैसे पता चलेगा ये इवन है कि ऑड है, तो हमें इसका यूनिट्स प्लेस चेक करना होगा। अगर यूनिट्स प्लेस पे यहाँ पे आएगा, या 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, यूनिट्स प्लेस पे अगर किसी नंबर के होंगे 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो सारे नंबर्स इवन नंबर होंगे, राइट। तो इवन नंबर्स इनको 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, राइट। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये कुछ एग्जाम्पल्स है। तो ऑड नंबर फिर इसका अपोजिट बनेगा, ऑड नंबर ऑल दोज नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि ये 2 की टेबल में नहीं आते और उनको 2 डिवाइड नहीं करता है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो ऑड नंबर एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई 2, यानी कि वो सारे नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड करते हैं लेकिन डिवाइड नहीं करता 2 एग्जैक्टली, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचता है। तो ऑड नंबर्स कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इनके यूनिट्स प्लेस पे होता है या 1 या 3 या 5 या 7 या 9, ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। Any number that cannot be exactly divided by 2 is an odd number. वो सारे नंबर जिन्हें 2 डिवाइड नहीं करता है, राइट। ऑलवेज, यानी कि रिमाइंडर 2 डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है। तो ये नंबर्स कहाँ पे एंड होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, राइट। तो एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन, राइट। तो उसके बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से पहले आप लोगों को समझ आना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मैं ऐसे ही समझाता हूँ, लाइक मेरे पास एक नंबर 6 है, 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3s are 6 बनेगा, राइट। तो 2 ने 6 को एग्जैक्टली डिवाइड किया, 2 ने 6 को एग्जैक्टली डिवाइड किया, तो हम कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। अब अगर 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2s are 6, तो 3 ने भी 6 को डिवाइड किया, तो 3 भी इस 6 का फैक्टर बनेगा। तो एक नंबर जब हम चेक करते हैं तो एक तो 1 डिवाइड करता है, दूसरा वो नंबर भी खुद अपने आप को डिवाइड एग्जैक्टली करता है। तो फैक्टर एक नंबर के क्या क्या हो सकते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, राइट, ये ऑलवेज होते हैं, उसके बगैर भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो सारे नंबर जिन्हें बस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ डिवाइड करेगा, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। लाइक हमारे पास 5 है, 5 हमारे पास ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे हैं, क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 ही है। एक तो 5 को 1 डिवाइड करेगा एग्जैक्टली और दूसरा 5 को 5 डिवाइड करेगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो 7 भी इस तरह से प्राइम नंबर है, 11 भी, 13 भी और 17 भी, राइट। तो उसके बाद कंपोजिट नंबर्स पढ़ने हैं। कंपोजिट नंबर इसका अपोजिट होता है, राइट। एनी नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, वो सारे नंबर जो 1 से बड़े होंगे, 1 को छोड़ के वो सारे नंबर्स जिन्हें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, 2 से ज़्यादा। अगर 2 होंगे तो प्राइम नंबर, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो कंपोजिट नंबर। लाइक 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, यानी कि 4 को डिवाइड करता है 1 भी, 2 भी और 4 भी। इस तरह से हम लेते हैं नंबर 10, राइट। ये जो 10 है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, 10 हम चेक करते हैं कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। 10 किस किस की टेबल में आता है, या 10 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 10 1 को 1 भी डिवाइड करता है 10 को,
5 भी डिवाइड करता है 10 को, 2 भी डिवाइड करता है 10 को, और 10 भी डिवाइड करता है 10 को। तो इस तरह से हमारे पास 4-5 फैक्टर्स 5 के भी 10 के भी बनते हैं। तो वो सारे नंबर जो 1 से बड़े होंगे और जिन्हें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब उसके बाद हमें पढ़ना है दैट इज ट्विन प्राइम्स। प्राइम नंबर आपको समझ में आया, जिन्हें 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ट्विन प्राइम्स ये प्राइम नंबर ही होते हैं लेकिन ट्विन्स होते हैं। ट्विन मीन्स 2, राइट। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ये 2 प्राइम नंबर होते हैं, ये 2 प्राइम नंबर होते हैं जिनका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन के बाद इनका आंसर 2 आता है। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 3,5, 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, इनका डिफरेंस कर लो 5 - 3, 5 - 3 इज 2। इस तरह से 5,7, 5 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है, 7 - 5 अगेन 2, 11 भी प्राइम है 13 भी प्राइम है, 13 - 11 अगेन 2। तो ये 2 प्राइम नंबर होते हैं जिनका हम डिफरेंस करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो आता है 2, राइट। तो ये थे ट्विन प्राइम्स। अब को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये भी प्राइम नंबर होते हैं लेकिन को प्राइम नंबर किन को बोलते हैं, ये 2 प्राइम नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर, एक तो कॉमन फैक्टर, दूसरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। 2 numbers are co-prime if their highest common factor or greatest common divisor is 1. सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है दैट इज 2 and 5। 2 and 5 दोनों प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है 5 भी प्राइम नंबर है, इनको हम बोलेंगे को प्राइम। को प्राइम क्यों बोलेंगे, देखो फैक्टर्स ऑफ 2 आर, 2 के फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो 2 के फैक्टर्स है 1, 2, यानी कि 2 को डिवाइड करता है 1 भी और 2 भी। फैक्टर्स ऑफ 5 आर, 5 के फैक्टर्स कौन कौन सा है, 1 और 5 भी। सो अगर हम देखेंगे इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे इसमें इन फैक्टर्स में 2 नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा बनता है, 1। सो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या बना, 1। तो इसीलिए हम इनको बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, राइट। अब हम कुछ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि फ्रैक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बेसिक कंसेप्ट है, राइट। तो फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। यूजुअली जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, फ्रैक्शन इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि एक जो पूरा एक हमारा पास हिस्सा, एक जो पूरा एक हमारे पास होल होता है उसका कुछ पार्ट होता है, राइट। सपोज हमारे पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज हमारे पास एक हाउस होता है, राइट, जो जिसे हम घर बोलते हैं, राइट। हाउस में क्या होता है, एक कमरा में लेता हूँ, 4 कमरे होते हैं, एक कमरा में लेता हूँ, तो मैंने एक पार्ट लिया है इसका, राइट। इस तरह से हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल की, एप्पल को हम कट करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में, राइट। इनमें से मैं एक पार्ट वो साइड में रखता हूँ, तो एक पार्ट मैंने साइड में रखा, तो ये पार्ट बना किसका, एक होल का, राइट। तो फ्रैक्शन हम बोलेंगे फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है एक सारी सिस्टम का। इट इज नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a डिवाइड बाई b। ये एक नंबर फिर बनता है जो किस फॉर्म में होता है, a डिवाइड बाई b, वायर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। लेकिन ये जो a और b हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A fraction is a part of whole। फ्रैक्शन एक पार्ट होता है पूरे सारे सिस्टम का। इट इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a डिवाइड बाई b। ये एक नंबर होता है, किस फॉर्म में होता है, a डिवाइड बाई b, वायर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। a और b क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। a इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जो अपर पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, एंड b इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, जो लोअर पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। जनरली आप लोग इसमें देख सकते हैं, मैंने एक फ्रैक्शन यहाँ पे ली है दैट इज a डिवाइड बाई b। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, a डिवाइड बाई b, वायर a इज इक्वल न्यूमरेटर, जो अपर पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, एंड b इज इक्वल डिनोमिनेटर, तो b को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हम लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला पार्ट वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से, यानी कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज 1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 7, 4 डिवाइड बाई 9, 5 डिवाइड बाई 13। आप लोग बहुत सारी एग्जाम्पल्स बना सकते हो। तो न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है 1,
it is less than 2, again 3 is less than 7, 4 is less than 9, 5 is less than 13। तो वो सारी फ्रैक्शन जिनका ऊपर वाला पार्ट छोटा होगा और नीचे वाला पार्ट बड़ा होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका बिल्कुल अपोजिट। प्रॉपर में क्या था, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अब अगर न्यूमरेटर ही बड़ा होगा एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, यानी कि हम कह सकते हैं अगर डिनोमिनेटर छोटा बना, राइट, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा, इनके ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, दैट इज 12 डिवाइड बाई 5, तो 12 ये बड़ा है एज कम्पेयर टू 5। 15 डिवाइड बाई 2, अगेन 15 इट इज ग्रेटर देन 2, 11 इज ग्रेटर देन 7, तो ये सारी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई है, राइट। A mixed fraction, when an improper fraction is written as a combination of a natural number and a proper fraction, the fraction is known as mixed fraction। mixed fraction क्या होती है, ये combine हम करते हैं, एक तो natural number को हम combine करते हैं और दूसरा proper fraction को हम combine करते हैं। the fraction is known as mixed fraction, यानी कि natural number और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कंबाइन करते हैं, राइट, तो वो बनती है मिक्सड फ्रैक्शन। लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, दैट इज 2 होल 1/2। 2 ये नेचुरल नंबर है, 1/2, 1/2 यहाँ पे क्या बना, दैट इज 1/2 यहाँ पे, दैट इज 2, ये वाला पार्ट, ये 2 ये नेचुरल नंबर है और ये 1/2, 1/2 क्या है, दैट इज राइट, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 होल 3/7, इसको हम पढ़ते हैं 1 होल 3/7। जो 1 है, 1 अगेन क्या है, 1 नेचुरल नंबर है, राइट, तो और 3 डिवाइड बाई 7, 3 डिवाइड बाई 7 ये क्या हमारे पास बना, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब हम कंबाइन करते हैं नेचुरल नंबर को किसके साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ, तो वो मिक्सड फ्रैक्शन बनती है। आगे हम समझाएंगे कि मिक्सड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो उसके बाद लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर, वो सारी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, यानी कि डिनोमिनेटर एक ही होगा और न्यूमरेटर बहुत सारे मतलब डिफरेंट होंगे। एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली 1 डिवाइड बाई 9, 7 डिवाइड बाई 9, 2 डिवाइड बाई 9, तो हम बता सकते हैं वो सारे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर सेम, जिनका डिनोमिनेटर सेम आएगा लेकिन न्यूमरेटर कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, तो उनको हम बोलेंगे दैट इज लाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि वो सारे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, राइट, तो उनको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आया तो हम उन फ्रैक्शंस को बोलेंगे simplest form, right? A fraction in which the numerator and denominator have no common factor other than 1। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर बस 1 आया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए लेकिन 1 होना चाहिए, तो फिर उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, दे आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 डिवाइड बाई 7, 5 डिवाइड बाई 12, 3 डिवाइड बाई 11, एज आप लोग देख सकते हो यही 3 डिवाइड बाई 7 में एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट, यही 3 डिवाइड बाई 7, 3 डिवाइड बाई 7 को मैंने यहाँ पे उठाया फैक्टर्स ऑफ 3। चलो 3 के फैक्टर्स, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 1 and 3। उस तरह से हम नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 7, 1, 7, सो इनमें से कॉमन फैक्टर क्या बनता है, 1, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बनता है, तो HCF ऑफ 3, 7 इज 1। मीन्स ये फ्रैक्शन थी 3 डिवाइड बाई 7, इन्हीं का कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, तो इसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। अब इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, राइट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा किसी भी फ्रैक्शन का, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीपल करेंगे सेम नंबर से, एक ही नंबर से, तो वहां पे जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट होगा उस फ्रैक्शन का। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, मैंने यहाँ पे एक फ्रैक्शन ली है 2/3, राइट, 2 डिवाइड बाई 3, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने क्या किया, मैंने इसकी कुछ, ये एक फ्रैक्शन है, मैंने इसकी कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किए, 4/6, 6/9, 8/12, राइट। तो आप लोग यहाँ पे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे नजर डालो, राइट। तो 2 को मैं कोई नंबर मल्टीपल कर रहा हूँ, वहाँ पे आंसर मेरा आ रहा है 4, राइट। तो 4 आंसर कैसे आएगा, जब मैंने इसको मल्टीपल किया 2 से, मैं यहाँ पे मल्टीपल कर रहा हूँ 2, राइट। तो 2 को मैंने 2 मल्टीपल किया, वहाँ पे आंसर आया 4। अब मेरे पास यहाँ पे 3 है, 3 की जगह मैंने यहाँ पे लिखा 6। अगेन मैं कुछ नंबर मल्टीपल कर रहा हूँ, राइट। तो कुछ नंबर मल्टीपल कर रहा हूँ, तो 3 को मुझे मैंने कोई नंबर मल्टीपल किया तो आंसर आया 6। तो अगेन 3 2 जार 6, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल कर रहा हूँ 3 को 2 से, राइट। तो 2 को मैंने 2 मल्टीपल किया 4 बना, 3 को मैंने मल्टीपल किया 2 तो 6 बना। तो एक फ्रैक्शन जो होगी सेम नंबर, ऊपर भी मैंने 2 मल्टीपल किया, नीचे भी मैंने मल्टीपल 2 किया, तो एक फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीपल करना होता है सेम नंबर से, तो वहां पे आती है फ्रैक्शन, तो वो इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल, राइट। तो उसके बाद 6/9, अगर मैं ये नंबर लेता हूँ 2, राइट, 2 की जगह मैंने लिखा 6, तो अगेन मैं मल्टीपल कर रहा हूँ 3। तो फिर अगर मैं यहाँ से उठाऊंगा 3 to 9, अगेन 3 मल्टीपल कर रहा हूँ, राइट। तो वो सारे फ्रैक्शंस जिन्हें हम, अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उस नंबर को न्यूमरेटर, उस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीपल करते हैं, तो वही एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाती है। और हम कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं एक फ्रैक्शन के, इनफिनाइट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप लोग को याद रखने हैं। Assalamu alaikum dear students. So today we are going to start